सो हे एवरीवन, बिट टू दिस साइड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड ये मेरी यूट्यूब की वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आप अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी अपने गोल्स बनाए, उस गोल्स को आप अगर अचीव करना चाहते हो, तो अगर आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, डीमोटिवेट हो रहा है और उस चीज़ तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैंने और इसमें फाइंड आउट की है, एक चीज़ मैंने कि अगर हम कहीं जाते हैं, हम कहीं 2-4 रुपये हम खर्च कर देते हैं ना, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम अचानक से 50 से 60 रुपये खर्च कर देते हैं, मान लो एक ये पेन है मान लो 50 रुपये की। अगर ये पेन को मैंने 50 रुपये में बाई किया तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ यार 50 रुपये चले गए मेरे जेब से। बट अगर यही पेन 2 रुपये की हो, तो मैं अगर 2-2 रुपये करके भी अगर मैं 50 पेन भी ले लेता हूँ ना, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जेब से क्या लगता है, 2 रुपये ही गए हैं। ये अपने माइंडसेट के ऊपर रहता है, यार 2 रुपये ही गए हैं। बट यही 2-2 रुपये करके तुम 50 रुपये से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो। सेम एज इट इज़ हमारी लाइफ में भी होता है। लाइफ में क्या होता है, हम बड़े एफर्ट्स की तरफ फोकस करते हैं, हम कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बट मेन होता क्या है, हम कुछ बड़ा करने के लिए वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, छोटे छोटे एफर्ट्स को फॉलो नहीं करते, छोटे छोटे एफर्ट नहीं करते, जिससे हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते और उस चीज़ को हम इग्नोर मारते, इसलिए हम अपने गोल तक नहीं पहुँच सकते। अब मैं उन गोल्स को, जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मैंने कुछ वो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वह चीज़, अगर तुम कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, कुछ भी लाइफ में कुछ बड़ा गोल है, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, वो कम से कम आप उस गोल को मिनिमम टू मिनिमम 3 साल तक उस काम को करो। क्योंकि किसी भी चीज़ को सक्सेस होने में ना 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर नहीं लगते। वो एक लॉन्ग टर्म में होता है और लॉन्ग टर्म में ही रिजल्ट देता है। समथिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, इतने दिन अगर आप उस चीज़ को करते हो, इतने सालों तक अगर आप उस मेहनत को करते हो, तब जाके उस गोल तक आप पहुँच सकते हो। सेकेंड चीज़, चेंज हैबिट्स। अपने हैबिट्स को चेंज करो। अगर तुम सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट करो। रात में तुम देर तक सो रहे हो, 2-3 बजे सो रहे हो, तो सुबह जल्दी सोना स्टार्ट करो। क्योंकि तुम्हारी जो सक्सेस है वो तुम्हारे हैबिट से डिसाइड करता है कि तुम डेली बेसिस पे क्या करते हो। थर्ड चीज़, डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ो। बुक्स कौन सी, स्कूल कॉलेजेस वाले नहीं, न्यू सोशल मीडिया की और नॉलेजेबल की, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, ऐसे अनदर बुक्स जो तुम्हारे हैबिट्स को, जो तुम्हारे माइंडसेट को, जो तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करे। फोर्थ चीज़, एक इन्वायरमेंट में रहो। तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा सर्कल होना चाहिए जहाँ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, जहाँ हमेशा बिजनेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड बात हो, ना कि ये बात हो कि यार वो लड़की कैसे दिख रही थी, या फिर आज मजाक मस्ती घूमने कहाँ चले, ये नहीं। एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले पर्सनों के साथ अगर तुम रहते हो, तो तुम्हारा माइंड में बिल्ड होता है। ठीक है। फिफ्थ चीज़, डेली बेसिस पे तुम ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बिकॉज डेली 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 अगर तुम न्यू पर्सन से कनेक्ट होते हो, तो उन पर्सनों का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास आता है कि यार वो पर्सन ये चीज़ें कर रहे हैं, ये पर्सन ये चीज़ें कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे न्यू पर्सनों से मिलोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी खुलेगा। सिक्स थिंग, अगर आज तुम छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हो, तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम फिर भी एफर्ट्स कर रहे हो, तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम फिर भी एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो रिजल्ट तुमको अभी नहीं मिलेगा, वो 6 साल बाद मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी तुमको एक चीज़ बताई थी, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी मिल सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि कोई भी अगर तुम काम कर रहे हो, वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए मत करो, वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल के लिए करो। क्योंकि जो एफर्ट्स तुम अभी डाल रहे हो वो तुमको कंपाउंडिंग इफेक्ट में मिलते हैं। मतलब कंपाउंडिंग ऐसे, जो तुम अभी एफर्ट्स कर रहे हो वो तुमको अभी तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे, बट 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद तुमको इतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। स्नोबॉल, अगर एक पहाड़ है, एक पहाड़ से अगर मैं स्नोबॉल को ढुलाता हूँ, स्टार्टिंग में वो जो स्नोबॉल होता है वो इतना छोटा सा होता है, बट पहाड़ के जब एंडिंग तक वो आता है तब वो इतना बड़ा हो जाता है। दिस इज़ अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तुम्हारे एफर्ट्स अभी इतने हैं, बट जब तुम डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले होगे ना, तुम्हारे एफर्ट्स कम हो जाएंगे, बस तुमको जो मिलेगा उसके बदले रिजल्ट वो बहुत बड़ा होगा। और सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट क्या होता है? टू डू लिस्ट मतलब सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, प्लानिंग। तुम कल क्या करने वाले हो, कल तुम्हारे क्या डेली रूटीन होने वाली है, कल तुम्हारे क्या डिसिप्लिन होने वाली है, कल तुम्हारे क्या काम होने वाला है, हर एक चीज़ एक दिन पहले डिसाइड कर लो। मतलब कल मेरे को क्या करना है, मेरे को आज डिसाइड करना पड़ेगा अगर मेरे को कल का दिन सेट करना है।
तो तुम आज डिसाइड करोगे तभी कल तुम वो काम को कर पाओगे। नहीं तो आधे लोग तो सोचने ही बिता देते ही कल मेरे को काम क्या करना है, अभी सो गए, कल तुमको पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, क्या करोगे। तो तुम आज रात में बैठो, डिसाइड करो कि कल क्या करना है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को डिसिप्लिन होने में हेल्प करी है कि तुम कल रात को क्या टू डू लिस्ट बनाए हो, कल तुम जो करने वाले हो उसका आज रात में टू डू लिस्ट बनाओ, और कल रात में बैठ के देखो कि जो मैंने कंप्लीट किया था, जो मैंने लिस्ट बनाई थी, जो मैंने प्रिपेयर किया था, उसमें क्या क्या टास्क मैंने कंप्लीट किया और क्या क्या चीज़ है जो छूट गई है। ट्राई करो नेक्स्ट दिन बेटर होने की, नेक्स्ट दिन बेटर होने की, नेक्स्ट डे बेटर होने की, और तुम एक दिन तो बेटर बन ही जाओगे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे को फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना यार।